खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। बीजेपी मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सीएम सैनी, मनोहर लाल समेत कई नेता पार्टी मुख्यालय पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ देर में औपचारिक ऐलान भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का होने वाला है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कई केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गज नेता यहां पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां हलचल ये साफ बता रही है, तैयारी हो रही है कि प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के बाद औपचारिक ऐलान होगा। और इसी के साथ हरियाणा इनपुट हेड दीपक शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, आज नया अध्याय जुड़ने वाला है, आज पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है, तैयारियां चल रही है, हलचल हो रही है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है बस। जी बिल्कुल, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी। अब से कुछ देर के बाद 11:30 बजे का समय है जब औपचारिक ऐलान होगा भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भाजपा मुख्यालय में पहुंचेंगे, क्योंकि जो अगर बात करें तो एक अलर्ट जरूर आ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। कुछ देर में वो भाजपा मुख्यालय में पहुंचेंगे। और नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो हालांकि जिस तरीके से कल नामांकन की प्रक्रिया थी ये उसी में तय हो गया था, क्योंकि पहले से साफ स्पष्ट था कि नितिन नवीन को बनाया जाना एक औपचारिकता, क्योंकि प्रक्रिया है पार्टी के अंदर, तो ऐसे में उसके तहत कल नामांकन का समय रखा गया था। और यहाँ अगर बात की जाए तो कल नितिन नवीन के समर्थन में 37 प्रस्ताव जो हैं नामांकन के साथ जो हैं वो यहाँ पर दाखिल हुए। एक प्रस्ताव जिनमें से राष्ट्रीय परिषद का था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, अगर बात करें भूपेंद्र यादव थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा बाकी 36 ऐसे प्रस्ताव थे जो अलग अलग राज्यों से, अलग जो है वहाँ की पार्टियों की तरफ से, या फिर अलग अलग जो इनके पार्टी के जो अलग अलग प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से जो यहाँ पर अगर प्रस्ताव जो है वो लगे थे। तो प्रस्तावकों की 720 प्रस्तावक जो है वो नियुक्त किए गए थे, और हरियाणा भी उसमें एक था, जहां हरियाणा से कुल 34 जो है लोगों की सूची थी, जिसमें 20 प्रस्तावक थे और 14 अन्य अलग अलग प्रकोष्ठों के थे। तो इस तरीके से जो प्रस्ताव रखे गए थे उसमें एक राय के साथ ही यहाँ पर नितिन नवीन का नाम जो है उसको लेकर के यहाँ पर निर्णय लिया गया था, और नितिन नवीन के समर्थन में था, जिसको और कोई और नामांकन न होने के कारण नितिन नवीन का बनना और भी ये तय, क्योंकि शुरुआत से ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा था जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। और अब से कुछ देर के बाद 11:30 बजे औपचारिक ऐलान होगा, आज वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अगर बात की जाए तमाम बड़े नेता मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त। अगर बात करें प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, बाकी तमाम नेता पहुंच चुके हैं। हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बात की जाए, कृष्ण बेदी की बात की जाए, महिपाल ढांडा की बात की जाए, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद यहाँ पर जो है भाजपा मुख्यालय में पहुंचे हैं, क्योंकि एक बड़ा पल है, बड़ा वक्त इसलिए भी। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि किसको ये मौका मिलेगा कभी पता नहीं चलता, ये कयास चलते हैं और कयासों से अलग वो नाम आता है, और ऐसा ही इस बार हुआ। नाम तो कई चले, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के भूपेंद्र यादव तक, मनोहर लाल तक, विनोद तावड़े तक, कई नामों को लेकर के चर्चाएं रही कि इनको मौका मिल सकता है। लेकिन जब नाम निकला, सामने नाम आया, तो वो आया था नितिन नवीन।
जो कि एक युवा चेहरा, 45 वर्ष की उम्र, भले ही अनुभव है, विधायक बने कई बार, अलग राज्यों में प्रभारी बनाए गए, एक अच्छा अनुभव रहा, इस बार भी विधानसभा में जीत हासिल करी, मंत्री भी बने बिहार सरकार में। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें, उसके कुछ दिन बाद उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और अब पार्टी का अध्यक्ष जो है, अब से कुछ देर के बाद उनका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। 45 वर्ष का एक युवा को बना करके पार्टी ने यह संदेश भी दिया है कि अब युवाओं को लेकर के किस तरीके से पार्टी की दीपक, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सीधी लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से देख सकते हैं। नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। दीपक, युवा माने जा रहे हैं सबसे, 45 वर्ष की उम्र में एक बड़ा पद संभालने जा रहे हैं नितिन नबीन। क्या जिम्मेदारियां उनकी होने वाली है, क्योंकि अगर बात करें 2026 और 27 की, तो अहम चुनाव भी इन 2 सालों में होने वाले हैं। देखिए, अहम चुनाव होने वाले हैं और नितिन नबीन पहली बात तो संघ को लेकर कितना एक्टिव है, जिसकी सोच की बात भाजपा करती है। सुबह 8 बजे सबसे पहले नितिन नबीन आज केशव कुंज पहुंचे, जो संघ कार्यालय। अब बात हम उनके आगे की पार्टी की जिम्मेदारियों की बात करें तो नितिन नबीन के सामने चुनौतियां तो हैं। चुनौती है बंगाल जीतना, जो एक बड़ी चुनौती है। चुनौती है पंजाब जीतना, ये एक बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु की बात करें, ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर के 6 राज्य ऐसे रहेंगे आने वाले समय में जहां ये चुनाव होने हैं, और ये तमाम रणनीतियां उनके सामने एक बड़ी चुनौतियां रहेंगी और उसके ऊपर उनको काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी नितिन नबीन ने जिम्मेदारी संभालनी है। 11:30 बजे उनका ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों के पास संदेश चला गया है कल की बैठक का। नितिन नबीन ये जिम्मेदारी लेने के बाद सभी राज्यों की अलग अलग बैठक करेंगे। हरियाणा की बात की जाए तो कल ही हरियाणा भाजपा के नेताओं के साथ नितिन नबीन बैठक करेंगे। आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे और कल से बैठकें शुरू कर दी हैं। हर एक राज्य को गंभीरता के साथ किस तरीके से पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति, पार्टी की सोच और क्या आगे किस तरीके से रहने वाला है काम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, इसको लेकर के अब वो पदाधिकारियों के साथ, राज्यों के प्रकोष्ठों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों को बुलाया जा रहा है। कल की बात करें तो उनके आज पदभार ग्रहण करने के बाद कल पहली बैठक होगी, जिसमें कुछ तकरीबन 6 राज्यों को बुलाया गया, उसमें हरियाणा भी है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को भी संदेश गया, प्रदेश महामंत्री को भी संदेश गया, हरियाणा प्रभारी, हरियाणा के संगठन महामंत्री, इनको मैसेज आ चुका है कि कल यानी कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। हालांकि उसमें नितिन नबीन का नाम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ देर के बाद 11:30 बजे औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में नितिन नबीन के आज पदभार ग्रहण करने के बाद कल बैठक करेंगे तमाम अलग अलग राज्यों से। जहां तक हम बात कर रहे थे, नितिन नबीन पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, इस वक्त पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। अब बस प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। और इसके बाद अगर बात करें तो आज एक बड़ा मौका जब रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत 2047 की जो बात केंद्र सरकार करती है, जो नीति की बात, रणनीति की बात भारतीय जनता पार्टी करके आई थी, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद वो तस्वीर नजर आएगी। तो नितिन नबीन के सामने चुनौतियां जरूर हैं, बंगाल का चुनाव, पंजाब का चुनाव, तमिलनाडु, ये तमाम बड़ी बातें हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो इन तमाम बातों को लेकर के एक अच्छा अनुभव भी है। उम्र कम और अनुभव भी ज्यादा है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा, अनुभव इस चीज से भी ये झलक रहा है कि आज पदभार संभालेंगे और कल से ही काम पर लग जाएंगे। तमाम राज्यों के साथ में बैठक लेने वाले हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं राज्यों के, उनके साथ में बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम राज्यों के साथ बैठक करेंगे और अलग अलग राज्यों को बुला करके उन राज्यों की समीकरण, उन राज्यों की परिस्थितियां, उन राज्यों में किस तरीके की रणनीति है, पार्टी की क्या नीति है, वो किन मुद्दों को लेकर चल रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के एक संदेश भेजा गया है कि ऐसे ही तमाम टॉपिक्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो तमाम राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग से चर्चा रहेगी। उसी कड़ी में हरियाणा को भी बुलाया गया है, कल ये चर्चा रहेगी। फिर अपडेट देना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, अंदर पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा पल भी है आज के दिन, वो बड़ा अवसर भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि बीजेपी में कैसे हो रही है नवीन युग की शुरुआत। तो 14 दिसंबर को नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल किया और 20 जनवरी यानी कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है।
तो 14 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला नितिन नबीन ने और कल नामांकन दाखिल किया और औपचारिक ऐलान आज अध्यक्ष पद का होने वाला है। पार्टी मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नितिन नबीन पहुंच चुके हैं। तो अलग ही नजारा, अलग ही माहौल पार्टी मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है। 12वें अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नबीन और युवा अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां मौजूद हैं। भाजपा शासित राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष यहां मौजूद है और अनुभव बिल्कुल है नितिन नबीन को। ये इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि आज पदभार संभालते ही कल से तमाम राज्यों की बैठकें लेंगे। है वहां भोजन करेंगे और ये जो हम सब लोग बैठे कल जहां हमने भोजन किया था पीछे इस बिल्डिंग के पीछे, कल हम सब ने जहां भोजन किया तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी यहां पहुंच चुके हैं। सबसे पहले नितिन नबीन आज दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडे वाला मंदिर गए थे, वहां दर्शन पूजन किए और अब कुछ देर पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं नितिन नबीन और 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री कुछ देर में पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। तो कल नामांकन दाखिल किया नितिन नबीन ने। किसी भी और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है और ये महज औपचारिकता है, ये सभी जानते थे और इसीलिए निर्विरोध चुने गए हैं नितिन नबीन अध्यक्ष पद के लिए। 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया था। तमाम केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही थी, जो इस रेस में आगे चल रहे थे। फिर बात करें, राजस्थान से आते हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री हैं। विनोद तावड़े की बात करें और मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो अलग अलग नेताओं का नाम इस रेस में आगे जरूर चल रहा था, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला खुलासा करती है, एक अलग डिसीजन लेती है। तो नितिन नबीन का नाम सामने आया। 6 से राजनीति में सक्रिय हैं, बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। एक अच्छा अनुभव है राजनीति का और आज बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी इन्हें देने जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में 36 में से 30 राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव पूरे होने के बाद ये शुरू हो गई थी। 37 सेट नामांकन पत्रों के दाखिल किए गए थे। 36 सेट अलग अलग राज्यों से आए, जिनमें से हर सेट पर 20 नेताओं के साइन थे। तो ये एक प्रक्रिया है जिसे फॉलो किया जाता है, जिसे पूरा किया जाता है और कल नामांकन जब हो रहा था तब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। और इसी बीच गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, डिलीवरी बॉय को कार से कुचलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर नवीन यादव के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये डॉक्टर तैनात है। डिलीवरी बॉयज की बाइक खड़ी होने से आरोपी नाराज था, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम